हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पा और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट विद शिल्पा मैम पर। सो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट कर रहे थे पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट 5 हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, जिसके 2 टॉपिक्स हम बहुत डिटेल में और विद एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज कर चुके हैं, जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप अभी इस चैनल पे उन लेक्चर्स को सर्च कर सकते हैं। सो नेक्स्ट उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आज करने वाले हैं मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस एज वेल एज मेजर ऑफ कॉर्टिसिस। इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% यूजीसी नेट में हर साल आजकल पूछे ही जा रहे हैं। सो इसको हम समझेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, विद एग्जाम्पल्स हम इसको समझने वाले हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे उसको अप्लाई कैसे करना है उसको भी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। और लेक्चर को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम अपने रेजोल्यूशन को एक बार दोहरा लेते हैं, जो है नेट जेआरएफ जून 2022 विद AIR। सो इन्हीं सभी पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस। मेजर ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस क्या है उसको समझना पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्क्यूनेस का मीनिंग क्या है। स्क्यूनेस, द टर्म स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री, यानी कि स्क्यूनेस का मतलब है कि अगर किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री मतलब क्या है। सिमेट्री मतलब है आपकी समरूपता, हिंदी में हम इसको बोलते हैं समरूपता, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं दिखता है, तो उसका मतलब है दैट इज अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और स्क्यूनेस हमें क्या बताता है। स्क्यूनेस डिनोट्स द डिग्री ऑफ डिपार्चर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सिमेट्री एंड रिवील्स द डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्डनेस। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि स्क्यूनेस से हमें क्या पता चलता है। स्क्यूनेस से हमें पता चलता है एक्सटेंट और डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्डनेस ऑफ आइटम, यानी कि बिखराव कितना है, किस और बिखराव है, वो हमें पता चलता है स्क्यूनेस से। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रही हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। यूजीसी नेट में आपसे सिंपली ये भी पूछा जाता है कि स्क्यूनेस से हमें क्या पता चलता है, हम क्या मेजर करते हैं। हम मेजर करते हैं एक्सटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्डनेस। नेक्स्ट कम्स योर, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर आपको फ्रीक्वेंसी कर्व की शेप पता करनी है तो आप किससे पता करेंगे, आप पता करेंगे मेजर ऑफ स्क्यूनेस से। सो व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल इट इज कॉल्ड अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक आपका होता है स्क्यूड, एक आपका होता है सिमेट्रिकल, एक आपका होता है असिमेट्रिकल। सो नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम समझेंगे सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है वो है आपका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो चलिए देखते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सिमेट्री मतलब इट इज अ बेल शेप्ड कर्व। यहाँ पे जब ये जो कर्व बन रहा है, दिस इज अ बेल शेप्ड कर्व, तो इस कर्व को बोलेंगे दिस इज अ बेल शेप्ड कर्व। ये देख रही है आप, घंटी के जैसे इसकी शेप आ रही है, दिस इज बेल शेप। तो ये क्या है, दिस इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। तो यहाँ पे ये तीनों बराबर होते हैं। ये जो लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लाइन जो है ये इस डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल डिवाइड कर रही है, यानी इस साइड भी इतनी आइटम्स है, इस साइड भी इतनी, यानी कि 50% एरिया डिनोट कर रहा है और ये भी आपका 50% एरिया डिनोट कर रहा है। जैसे ही इस शेप के अलावा आपके डिस्ट्रीब्यूशन की कोई और शेप बनती है वो बन जाता है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आपका 2 तरह का, लेफ्ट और राइट साइड स्क्यूड। लेफ्ट साइड स्क्यूड, पहले हम राइट साइड स्क्यूड को समझते हैं, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसकी पूंछ जा रही है, तो ये जो पूंछ गई ये जा रही है आपकी, आप देखेंगे ये राइट हैंड साइड पे जा रही है, राइट साइड पे। सो जो राइट साइड का स्क्यूनेस है उसको बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे उसको, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी है, वो क्या है। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, यानी कि यहाँ पे मीन सबसे बड़ा है, मीडियन उससे छोटा है, मोड यहाँ पे सबसे छोटा। दिस इज अ सिंगल लाइन प्रॉपर्टी जो हमें याद रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट कम्स योर लेफ्ट साइड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। लेफ्ट साइड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है, जैसे हमने उसमें राइट साइड में देखा था, इसकी पूंछ जा रही है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो ये क्या है, ये है आपका लेफ्ट साइड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसको क्या बोलेंगे,
इसको बोला जाता है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की भी प्रॉपर्टी है जो कि उससे बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पे क्या होगा, मीन सबसे छोटा है, मीडियन उससे बड़ा है, मॉड यहाँ पे सबसे बड़ा है। सो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि क्या सबसे छोटा और क्या सबसे बड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड या राइट साइड स्क्यूड है तो मीन सबसे बड़ा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपका नेगेटिव और लेफ्ट साइड स्क्यूड है तो आपका मीन सबसे छोटा और मोड सबसे बड़ा। ये सिंगल लाइन प्रॉपर्टी आपको 2 मार्क्स दिला सकती है, तो इसको प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट कम्स योर मेजर ऑफ स्क्यूनेस। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस क्या है, कुछ फॉर्मूलाज हमें गिवन है जिसके थ्रू हम मापते हैं कि स्क्यूनेस कितनी है। सो मेजर ऑफ स्क्यूनेस helps us to find out the direction and extent of asymmetry। यानी कि यहाँ पे हमें पता चल गया सी सिमेट्रिकल नहीं है, बेल शेप्ड कर्व नहीं बन रहा है, मीन मॉड मीडियन इक्वल नहीं है, तो ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में ये स्क्यूड है और कितने स्क्यूड है। सो यहाँ पे 2 तरह के फॉर्मूले हो सकते हैं, हमने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा, एब्सोल्यूट क्या है, रिलेटिव क्या है। सो द मेजर विच एक्सप्रेस स्क्यूनेस इन द यूनिट इन विच द वैल्यू ऑफ द सीरीज आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। जो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन में पढ़ा है वो सिमिलर मीनिंग यहाँ पे एब्सोल्यूट का मीनिंग यही रहेगा। एब्सोल्यूट वर्ड का मीनिंग है जिसमें आपकी सीरीज की यूनिट गिवन है। सीरीज अगर आपको गिवन है केजीज में, सीरीज अगर आपको गिवन है टर्म्स में, सीरीज आपको गिवन है अगर मीटर्स में, सीरीज आपको गिवन है इंचेस में, तो आपका जो रिलेटिव एब्सोल्यूट मेजर है उसका आंसर भी आपका उसी भी यूनिट में आएगा। सो सेकंड इज द मेजर व्हिच एक्सप्रेस स्क्यूनेस इन द फॉर्म ऑफ रेशियो और परसेंटेज। यहाँ पे एक कीवर्ड याद रखना है रिलेटिव का। रिलेटिव का मतलब है कि रेशियो और परसेंटेज, यानी कि यूनिट फ्री मेजर्स हैं, उसको बोला जाएगा रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का काम क्या है, कोफिशिएंट का मतलब है कंपेयर। तो कैसे याद रखेंगे, सी फॉर कोफिशिएंट, सी फॉर कंपैरिजन। कंपेयर द स्क्यूनेस ऑफ 2 और मोर सीरीज। यहाँ पे क्या गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आर यूजफुल टू कंपेयर द स्क्यूनेस ऑफ 2 और मोर सीरीज। अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा सीरीज के स्क्यूनेस को अगर कंपेयर करना है तो हो सकता है उनकी यूनिट्स भी डिफरेंट हो, एक केजी में हो, एक मीटर्स में हो, एक टन्स में हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसको मेजर कैसे करेंगे, हम उसको मेजर कंपेयर कैसे करेंगे, कोफिशिएंट के थ्रू। कोफिशिएंट आपको पता है यूनिट फ्री मेजर्स हैं, ये परसेंटेज और रेशियो में एक्सप्रेस किए जाते हैं। सो कोफिशिएंट का मीनिंग यहाँ पे हमें क्लियर हो गया, उसका पर्पस हमें क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू द फॉर्मूलाज। मेजर ऑफ स्क्यूनेस, कितने तरह के मेजर्स हमें गिवन है, हमें गिवन है 3 तरह के। सो फर्स्ट वन इज योर पियर्सन। पियर्सन को बोला जाता है कार्ल पियर्सन भी, ये है आपके कार्ल पियर्सन। तो कई बार आपको पियर्सन भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, या फिर आपको पूरा नाम कार्ल पियर्सन्स मेथड दिया जा सकता है, फिर आपका वॉलेज मेथड, फिर आपका कैलीज मेथड। ये जो 3 स्टैटिस्टिशियंस हैं इन्होंने अपने फॉर्मूलाज दिए हैं स्क्यूनेस को मेजर करने के, जिनको अभी हम समझेंगे। तो चलिए एक बार समझते हैं कार्ल पियर्सन का मेथड क्या कहता है। जो कार्ल पियर्सन ने स्क्यूनेस को मेजर करने का मेथड दिया, कार्ल पियर्सन ने बहुत सारे मेथड दिए हैं स्टैटिस्टिक्स में, इन्होंने मेथड्स दिए हैं। आपके स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड मेथड भी इन्हीं को एट्रीब्यूटेड है, स्क्यूनेस का भी मेथड इनका अपना है। तो ये बंदा भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे दोस्ती कर लेते हैं। सो कार्ल पियर्सन्स मेथड इज बेस्ड ऑन अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पॉपुलेशन का है तो हम उसको सिग्मा से नोट करते हैं, अगर सैंपल का है तो हम उसको एस से नोट करते हैं। सो आप स्मॉल एस से नोट करते हैं, आपको कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। सो एब्सोल्यूट मेजर क्या दिया है इन्होंने, पहला फॉर्मूला दिया है मीन माइनस मोड। सिंपल है, मीन में से मोड को माइनस कर देंगे तो हमें स्क्यूनेस का पता चल जाएगा यहाँ पे। दूसरा फॉर्मूला इन्होंने क्या दिया है, अगर कहीं पे मोड ही नहीं पता है, हमें मोड निकालना पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे सिंपली हम मीन माइनस मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मीन माइनस मीडियन को निकाल लिया और उसका 3 गुना कर दिया है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे स्क्यूनेस कितना है। ठीक है, इसी तरह से ये है इसके एब्सोल्यूट मेजर। तो कुछ रिलेटिव मेजर निकालने का फॉर्मूला भी रहेगा। रिलेटिव मेजर क्या है, कोफिशिएंट है। सो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है, जो आपने ये निकाला था अभी पीछे रिलेटिव एब्सोल्यूट मेजर, उसको अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं
तो आपका आ जाता है कोफिशिएंट। सिंपल है, आपने यहाँ पे x मीन लिया है, इसमें से मोड को माइनस कर दिया, ये आपका एब्सोल्यूट मेजर, इसको अगर डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन से, ये बन जाता है आपका रिलेटिव मेजर। इसी तरह से आपने मीन माइनस मीडियन निकाला यहाँ पे, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका एब्सोल्यूट, इसको डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन से। इट्स एज सिंपल एज दैट, ये बन जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सो फ्रेंड्स, अभी जो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे गिवन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे पूछा जाएगा आपको कि कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है। तो हमें पता है इट लाइज बिटवीन -1 to +1, और अगर यहाँ पे मोड नहीं गिवन है तो मोड नहीं गिवन है, मोड इज इल डिफाइंड, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला में इसको ऑलरेडी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। सो द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लाइज बिटवीन -3 to +3। तो अगर आपको गिवन है कि कार्ल पियर्सन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, नॉर्मली यूजुअल केस में ये -1 to +1 लाई करती है, और अगर मोड इज इल डिफाइंड तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके कोफिशिएंट की वैल्यू लाई करेगी -3 to +3। I hope this is clear. Moving to the next, Boles method. Boles method क्या बोल रहा है? Boles method is based upon median, first quartile एंड थर्ड क्वार्टाइल, यानी कि ये क्वार्टाइल के ऊपर बेस्ड है। अभी तक हमने देखा पिछले वाला मेथड मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड था, इसी तरह से ये वाला जो मेथड है क्वार्टाइल के बेस्ड है। इस मेथड को बोला ही क्या जाता है, इस मेथड को बोला जाता है क्वार्टाइल मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस। सो इसको बोला जाएगा क्वार्टाइल मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस। इसमें 2 तरीके हैं, एब्सोल्यूट मेजर भी दिए हैं इन्होंने, कोफिशिएंट भी दिया है। तो एब्सोल्यूट मेजर क्या है, इसका एब्सोल्यूट मेजर है Q3 माइनस Q1। Excuse me, friends. Sorry for interruption. Now continuing with the same. Absolute measure of skewness क्या given है यहाँ पे? Absolute measure है Q3 minus Q1, Q3 plus Q1 minus 2m, यानी कि इन्होंने दोनों क्वार्टाइल को प्लस कर दिया है और उसमें से मीडियन का 2 गुना करके उसमें से माइनस कर दिया। और इसी तरह से अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट के लिए न्यूमरेटर आपका सेम रहेगा और डिनोमिनेटर में आप कर देंगे Q3 माइनस Q1, यानी कि जो दोनों क्वार्टाइल अंक को आप घटा देते हैं, Q3 बड़ा क्वार्टाइल है उसमें से आप छोटा क्वार्टाइल Q1 घटा देते हैं। सो एक लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पिछले में हमने पढ़ा था इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करती है, इसी तरह से बोले के कोफिशिएंट की वैल्यू लाई करेगी -1 to +1। सो हमने पीछे पढ़ा था कार्ल पियर्सन की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, -1 to +1। When mode is ill-defined, it will lie between -3 to +3। Similarly, बोले के मेथड में भी आपकी कोफिशिएंट की वैल्यू -1 to +1 लाई करती है। So this was the Boles method. Next comes the Cayley's method. Cayley ने क्या बोला है? Cayley का मेथड बेस्ड है परसेंटाइल और डिसाइल्स पे। तो इन्होंने सारे ही एवरेजेस यूज कर लिए हैं, मैथमेटिकल एज वेल एज पोजिशनल। कार्ल पियर्सन ने यूज कर लिया है आपका मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। बोले ने यूज कर लिया क्वार्टाइल और मीडियन, और कैली ने यूज कर लिया परसेंटाइल एंड डिसाइल, और कुछ भी नहीं बचा है। सो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या है यहाँ पे, P90 प्लस P10 -2m। सो यहाँ पे जो Q3 की जगह उन्होंने P90 ले लिया है और Q1 की जगह पे P10 ले लिया है। और अगर डिसाइल की हम बात करें तो डिसाइल में है D9 प्लस D1 -2m, यानी कि 2m तो दोनों ही फॉर्मूलाज में कॉमन है, कैली का हो चाहे बोले का हो। कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट किया, कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए न्यूमरेटर इन्होंने सेम रखा और डिनोमिनेटर में इन्होंने ले लिया P90 माइनस P10, जो बड़ी वैल्यू उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया। और इसी तरह से डिसाइल में तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 2-3 बार इन फॉर्मूलाज को बोल बोल के देखना है और एक बार हमें लिख लेना है इनको, तो हमें ये फॉर्मूलाज टिप्स पर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आपके 3 मेथड्स, कार्ल पियर्सन मेथड, बोलेस मेथड और कैलीज मेथड। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पे श्योरली लग रहा होगा, क्योंकि इट्स बट ऑब्वियस कि इतने सारे फॉर्मूलाज मैं आपको करवा रही हूँ तो डेफिनेटली आप भी कंफ्यूजिंग ही फील करेंगे, लेकिन ये क्लास ही आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए है। नाउ आई विल कमिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूलाज, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दैट आप कॉन्फिडेंट हो सके कि हाँ ये तो हम अटेम्प्ट कर लेंगे बस। तो फिर चलिए हम मूव करते हैं अभी क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन है आपका, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड देन
आपको बताना है अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है, सो नेगेटिवली स्क्यूड का जैसे ही नाम आएगा आपके माइंड में आ जानी चाहिए उसकी पिक्चर। नेगेटिवली स्क्यूड मतलब यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में ये स्क्यूड है, ये पूंछ जो आ रही है ना ये आपकी लेफ्ट साइड में है, तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड। लेफ्ट मतलब नेगेटिव साइड। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका मीन है, यहाँ पे मीडियन है, यहाँ पे मोड है, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। सो यहाँ पे मोड क्या है, मोड इज द ग्रेटेस्ट वन। सो मीन का क्या पूछा इन्होंने, मीन इज द मोर देन द मोड, नहीं, मीन इज लेस देन द मोड। मीडियन इज द राइट टू द मोड, ये आपका मोड है तो ये इसके लेफ्ट में है मीडियन, ये भी गलत हो गया। मीन इज लेस देन द मोड, बिल्कुल सही बात है, मीन इज द लेस देन द मोड। एंड नेक्स्ट कम्स योर मीडियन, मीन इज एट द राइट टू मीडियन, नहीं जी ये तो लेफ्ट में है, तो ये भी आपकी बात गलत हो जाती है और ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाता है। सो इसी तरह से बेसिक क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है इनका, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक दो बार कॉन्सेप्ट को रीड करने से ही आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दिया, दिखने में आपको ऐसे लग रहा है कि एक न्यूमेरिकल आ गया, अभी कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसको न्यूमेरिकल समझ के। इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने का मास्टर फॉर्मूला ही यही है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपको फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल एक्स, मीन इज इक्वल टू 32, मीडियन इज इक्वल टू 30, मतलब कुछ भी नहीं पूछा, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज, अरे भाई इन्होंने तो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी पूछ ली है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो यहाँ पे हम मीन को नोट करते हैं 32 है, मीडियन को नोट करते हैं 30 है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन। सो ये क्या है, ये आपका है पॉजिटिवली स्क्यूड की प्रॉपर्टी। इट वाज वेरी सिंपल, कहीं हमें न्यूमेरिकल समझ के छोड़ नहीं देना है इसको। नेक्स्ट कम्स योर, if the data are skewed, which of the central tendency measure is the most unreliable indicator? इसमें से पूछा है कि unreliable, देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हम अगेन सेइंग इट कि अगर हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो हमारा आंसर आधा निकल ही आता है वहां से। सो आपको बताना है अगर सेंट्रल टेंडेंसी मेजर, अगर डाटा स्क्यूड है तो कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी मेजर मोस्ट अनरिलायबल हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे मीन। मीन का ही मतलब क्या, मीन आपका एक एवरेज बताता है। एवरेज कौन सा बताता है, जो कि पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आपका डाटा ही स्क्यूड है तो मीन आपके डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा और मीन बन जाएगा आपका मोस्ट अनरिलायबल मेजर। नेक्स्ट कम्स योर, इन अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से प्रॉपर्टी पूछ ली है और ये तो हमें अभी रट गई है मैम, आपने बार बार बोल के रटवा दिया है। यहाँ पे क्या होगा, मोड सबसे बड़ा, मीडियम से छोटा, मीन यहाँ पे लिस्ट हो जाता है। सो ये हम जितनी बार भी बोलेंगे हमें कॉन्सेप्ट्स मेमोराइज हो जाएंगे। नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम पेशेंसली न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। आपको दिया है मीन 40 है, मीडियन 40.5 है, मोड 41 है, डिस्ट्रीब्यूशन बताना है आपने क्या है। ये भी न्यूमेरिकल नहीं निकला, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल के लिए प्रॉपर्टी पूछ ली हमें, फिगर्स देखे। सो आपको यहाँ पे पता है मीन 40 है, मीडियन यहाँ पे, हाँ मीडियन यहाँ पे 40.5 है, मोड यहाँ पे, मोड को डिनोट करेंगे जेड से, मोड यहाँ पे 41 है। तो आप देख रहे हैं मीन सबसे छोटा है, मीडियन उससे बड़ा है, मोड सबसे बड़ा है। ये किसकी प्रॉपर्टी थी, चलिए बताइए जल्दी से। ये प्रॉपर्टी थी हमारे नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की। मैम कितनी बार तो आपने बता दिया है इसी लेक्चर में कि नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मोड सबसे बड़ा होगा, मीन सबसे छोटा होगा। तो भाई चलिए मान लेते हैं आपकी बात को, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार तो सच में न्यूमेरिकल डाल दिया है, अब की बार मजाक नहीं किया है, अब की बार सच में न्यूमेरिकल आया है और इसको सॉल्व करना है आपको। सो चलिए पढ़ते हैं। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, चारों ही आपको दे दिए हैं। इसमें आपको बताना है कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा। तो पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला सिंपल है, मीन माइनस मोड, ये है आपके उसके एब्सोल्यूट मेजर का, और रिलेटिव निकालना है तो आपने क्या देखा था अभी, हम उसको डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से। सो मीन कितना है यहाँ पे 25, मोड कितना है यहाँ पे 26 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5। सो यहाँ पे क्या है, मोड बड़ा है,
मीन छोटा है, तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसकी वैल्यू क्या निकल आती है, इसकी वैल्यू आ जाती है -2.0। देखिए कितना इजी था ये, एकदम ही इजी, एकदम लल्लू क्वेश्चन था। और अगर हम इतना बड़ा स्टेटमेंट देख के इसको न्यूमेरिक देख के छोड़ देते तो हमारे 2 नंबर मिस हो जाते, तो ऐसा मिस नहीं करना है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की ही यही है, पहले आपको दोनों डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, सिमेट्रिकल और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है जी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिवली स्क्यूड। एंड फिर आपको ये तीनों के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। एक बार झटपट रिवाइज कर लेते हैं, तीनों के फॉर्मूलाज क्या है, कार्ल पियर्सन मेथड के फॉर्मूला क्या है। अगर हमें सिंपली पूछा जाए तो एब्सोल्यूट मेजर पूछा जाए तो हमारा ये फॉर्मूला, रिलेटिव पूछा जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे। अगर मॉड इल डिफाइंड है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मीन में से मीडियन को माइनस कर देंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से इसका कोएफिशिएंट पूछा जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे। इतना सिंपल है। दूसरा है हमारा बोले का मेथड। बोले का मेथड किस पे, बोले का मेथड है क्वार्टाइल बेस्ड मेथड। क्वार्टाइल बेस्ड मेथड में बोले ने क्या बोला है, इसमें से बोला इन्होंने इनको दोनों क्वार्टाइल को पहले प्लस कर दिया, इसमें से मीडियन के 2 गुना करके इनको माइनस कर दिया। अगर यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट पूछ लिया जाता है तो कोएफिशिएंट के लिए हम बड़े क्वार्टाइल में से छोटे क्वार्टाइल को माइनस कर देंगे। इसी तरह से कैली का मेथड है। कैली का मेथड बेस्ड है परसेंटाइल और डिसाइल्स पे। परसेंटाइल की जब हम बात करेंगे तो सबसे बड़े परसेंटाइल प्लस उसमें सबसे छोटे परसेंटाइल को प्लस कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे मीडियन के 2 गुना को। और अगर कोएफिशिएंट पूछ लिया जाएगा तो P90 माइनस P10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से हमें डिसाइल का भी याद रखना है, D9 प्लस D1 माइनस 2M डिवाइड बाय, अगर कोएफिशिएंट पूछ लिया जाए तो D9 माइनस D1। इतना सिंपल सा है, स्क्यूनेस में ज्यादा कुछ नहीं है, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया और स्क्यूनेस का सारा फियर आपका खत्म हो गया है। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से और भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स हम इसी चैनल पर लेके आने वाले हैं, वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।